हिंदुओं के आस्था के केंद्र 12 ज्योतिर्लिंग में ये चतुर्थ स्थान पर आते हैं। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मानधाता शहर में है। ओम की आकृति का होने से यह ओंकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बहुत अधिक है। इस मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है। स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न हुआ, जिसका किसी के द्वारा निर्माण नहीं किया गया। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा क्या है, आइए जानते हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा मानधाता ने नर्मदा नदी के किनारे विंध्य पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। राजा मानधाता ने भगवान शिव से ज्योति स्वरूप में निवास करने की मांग की। तब भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। नर्मदा नदी के मध्य में स्थित इस ज्योतिर्लिंग के कारण ही नर्मदा का कण कण शंकर है, यह मान्यता प्रचलित हुई। विंध्य पर्वत का मार्ग सुगम न होने से ऋषियों ने भगवान शिव से भूतल पर विराजमान होने की प्रार्थना की। तब भगवान ने विंध्य पर्वत पर स्थित शिवलिंग को 2 भागों में विभाजित कर दिया। नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर ममलेश्वर रूप में विराजित हुए। ऐसी मान्यता है कि ममलेश्वर का दर्शन किए बिना ओंकारेश्वर का दर्शन अधूरा होता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग संसार का वह एकमात्र स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती त्रिलोक का विचरण करने के उपरांत रात्रि विश्राम हेतु पधारते हैं। अतः पुजारी आरती के पश्चात चौसर फैलाते हैं और पट बंद कर देते हैं। प्रातः मंदिर का पट खोलने पर चौसर और पासे बिखरे हुए मिलते हैं। बिस्तर की चादर भी अस्त व्यस्त मिलती है। यात्रीगण नर्मदा नदी में स्नान कर नौका द्वारा नर्मदा के मध्य स्थित ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। यह मंदिर कुछ ऊंचाई में होने पर कुछ सीढ़ियां चढ़कर मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, जहां सर्वप्रथम पंचमुखी गणेश जी के दर्शन होते हैं। मंदिर के प्रथम तल पर ओंकारेश्वर लिंग विराजमान है। द्वितीय तल यानी मंजिल पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। तृतीय मंजिल पर सिद्धनाथ लिंग और चतुर्थ मंजिल पर गुप्तेश्वर लिंग है। पंचम तल पर ध्वजेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। नर्मदा और कावेरी के संगम पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से समस्त पापों से मुक्ति एवं मानसिक शांति मिलती है। भक्तजनों का विश्वास है कि इस परिक्रमा से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं और जीवन शिव कृपा से आलोकित हो उठता है। यहाँ की परिक्रमा लगाने का महत्व है कि एक एक पद चलने पर यानी एक एक कदम चलने पर आपका संपूर्ण जीवन पूजित हो जाता है, यानी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ आने का अनुभव शब्दों में कहा नहीं जा सकता, केवल श्रद्धा से अनुभूति की जा सकती है। यहाँ आने पर भक्तगण को सकारात्मकता का अनुभव होता है, यानी कि पूर्णतः अपने आप को सकारात्मकता से परिपूर्ण समझते हैं और जीवन में सकारात्मकता एवं पाप नाश हेतु भी वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव लिखें।